हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड के एक ऐसे ढांसू लंप सम प्लान के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप एक बार 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ देते हैं तो 5 साल बाद आपको 2,95,534, 10 साल बाद 8,73,406, 15 साल बाद 25,81,14 रुपए और 20 साल बाद 76,28,373 रुपए का एक बड़ा फंड मिल सकता है। और इस स्कीम में आपको हर महीने पैसा डालने की कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक बार डालकर छोड़ दो और पैसा ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग की पावर से ग्रो होता रहेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की ये कौन सी फंड है, इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है, इसका रिटर्न कितना है, इस फंड में रिस्क लेवल कितना है, क्या आपका पैसा डूबेगा या बचेगा, इस फंड का एक्सपेंस कितना है, इसका एग्जिट लोड कितना है और यह फंड आपका पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करता है। इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें जानना जरूरी होता है। और हम ये भी देखेंगे कि इस फंड का पोटेंशियल कितना है, ये भविष्य में ग्रो कर सकता है या नहीं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो आप सबको पता है कि एसबीआई कितनी बड़ी बैंक चेन है और उतनी ही बड़ी एसबीआई म्यूचुअल फंड भी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का फंड साइज 1,19,04,444 करोड़ है और यह कई अनगिनत फंड्स को हैंडल करता है। उनमें से एक फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। ग्रोथ नाम से ही पता चलता है कि यह एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था और इसका फंड साइज 35,000 करोड़ रुपए है। यह एक इक्विटी फंड है। इसका पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.73% है और इसका एग्जिट लोड चार्ज 0.10% है। वह भी अगर आप 30 दिन से पहले पैसा निकालते हैं। 30 दिन के बाद निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगता। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो आप अगर लंप सम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए से कर सकते हैं और अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फंड के रिस्क लेवल की बात करें तो ये वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसमें लार्ज कैप का भी वेटेज है तो थोड़ी राहत मिल सकती है। अगर इसका एनएव देखें तो लगभग 686 रुपए 26 पैसे है। अब बात करते हैं कि यह फंड आपका पैसा कहां इन्वेस्ट करता है। लगभग 99% पैसा इक्विटी में निवेश किया जाता है। टॉप होल्डिंग कंपनियां हैं एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि। अगर हम बात करें इसके रिटर्न्स की, पिछले 1 साल में 3% वार्षिक रिटर्न, पिछले 3 साल में 18% वार्षिक रिटर्न, पिछले 5 साल में 24.3% वार्षिक रिटर्न। अब बात करते हैं इसके टैक्स रूल्स की। अगर आपका मुनाफा 1 लाख रुपए से ऊपर है और आपने 1 साल से ऊपर रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% लगेगा। अगर 1 साल से पहले बेचते हैं तो लगभग 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब एक झलक देखते हैं कैलकुलेशन पर। अगर आप 1 लाख रुपए एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में डालते हैं तो 10 साल बाद आपका इंटरेस्ट होगा 7,80,463 रुपए और मेच्योरिटी अमाउंट 8,80,463 रुपए होगा। अगर आप 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल बाद आपका इंटरेस्ट होगा 15,60,927 रुपए और मेच्योरिटी अमाउंट 17,60,927 रुपए होगा। तो दोस्तों, यही थी एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक ढांसू फंड जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक और जरूरी बात, यह सिर्फ इंफॉर्मेशन वीडियो है क्योंकि म्यूचुअल फंड में मार्केट के उतार चढ़ाव का असर पड़ता है। तो अपने एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करें और अपने जोखिम पर ही निवेश करें। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।